दोस्तों 9 साल बाद प्रधानमंत्री 25 तारीख को यानी कि कुछ घंटे बाद इजराइल के दौरे पर रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही एक ऐसी खबर आई है जो जाहिर तौर पर थोड़ा परेशान कर सकती है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इजराइल दौरे के दौरान वहां की संसद में जो भाषण देना है, सुनने में आ रहा है कि वहां की विपक्ष ने मोदी के इस भाषण का, इस पूरे कार्यक्रम का बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आखिर इजराइल दौरे से ठीक पहले नरेंद्र मोदी के इस भाषण वाले कार्यक्रम को, संसद के इस कार्यक्रम को वहां की विपक्ष क्यों अटेंड करने से मना कर रही है और कैसे इस पूरे मामले में इजराइल और भारत के संबंध क्या वाकई में किसी भी तरह से इफेक्ट हो सकते हैं, मैं आपको बताती हूं। दरअसल दोस्तों 9 साल बाद पीएम इजराइल जा रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा है पीएम का। 9 साल पहले मोदी इजराइल गए थे और तब से लेकर अब तक इजराइल बहुत अलग तरह के घटनाक्रमों से गुजरा है। अभी पिछले साल इजराइल और ईरान का युद्ध भी हुआ, आपको याद होगा। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो चुका है इस बीच, ऑपरेशन सिंदूर पिछले साल ही। लेकिन जो बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का 25 तारीख का इजराइल दौरा। लेकिन हो क्या रहा था दोस्तों, पीएम ने संसद में वहां भाषण देना था। होता है ना, जितने भी विदेशी मेहमान होते हैं, बड़े डेलीगेट्स होते हैं, बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वो वहां की संसद को संबोधित करते हैं। पीएम का भी ऐसा ही कार्यक्रम था। लेकिन सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री के संसद वाले इस कार्यक्रम का वहां की विपक्ष ने बॉयकॉट किया है। वजह भी मैं आपको बताती हूं। हो क्या रहा है दोस्तों, वहां इजराइल में संसद को बोलते हैं नेसेट। तो जो नेसेट के स्पीकर हैं आमिर ओहाना, मतलब वहां की संसद के स्पीकर आमिर ओहाना ने एक कदम उठाया। उनका यह फैसला था कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को स्पेशल सेशन में शामिल नहीं होने के लिए बुलाया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को उस कार्यक्रम में नहीं बुलाया वहां की संसद के स्पीकर ने। दोस्तों इसी बात को लेकर विपक्ष नाराज हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को आप क्यों नहीं बुला रहे हैं। दोस्तों याइर लैपिड इनका नाम है। ये नेता प्रतिपक्ष हैं, मतलब विपक्ष के नेता इजराइल में संसद में। उन्होंने बयान दिया है ऑफिशियली इस पूरे कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए। जस्टिस अमित का बॉयकॉट विपक्ष का भी बॉयकॉट है। इससे हम सेशन में शामिल नहीं हो पाएंगे। विपक्ष नहीं चाहता कि भारत शर्मिंदा हो जब 1.5 अरब लोगों के देश का नेता आधी खाली नेसेट के सामने खड़ा होगा। दोस्तों इजराइल के नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि 1.5 अरब लोगों वाला जो देश है उसके नेता किसी भी तरह से संसद में जब खड़े हों तो वो आधा खाली हो, क्योंकि विपक्ष वहां पर नहीं आएगा। और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि वहां की सरकार ने, नेतन्याहू सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं उनको नहीं बुलाया है और सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट का वहां की सरकार सम्मान नहीं करती है और यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों अब विपक्ष के बहिष्कार के बाद से मतलब नेतन्याहू सरकार बड़े अजीबोगरीब स्थिति में आ गई है। मतलब थोड़ी असहज कर दिया नेतन्याहू सरकार को विपक्ष के इस फैसले ने। क्योंकि देखिए संसद का संयुक्त सत्र और वहां पर किसी राष्ट्राध्यक्ष का संबोधन अगर विपक्षी नहीं है तो फिर सत्ता पक्ष के सांसदों को संबोधित करने के लिए थोड़ी मोदी जी वहां जाएंगे। तो फिर तो कार्यक्रम का कोई पॉइंट ही नहीं बनता ना। दोस्तों इस तरह का इसलिए प्लान बनाया जा रहा है बाकायदा। इस आर्टिकल के हिसाब से इजरायली ब्रॉडकास्टर कैन न्यूज ने इस बात की जानकारी दी है कि स्पीकर आमिर ओहाना खाली सीटों को भरने के लिए पूर्व सांसदों को बुलाने की योजना बना रहे हैं। मौजूदा सांसद तो नहीं आ रहे, पूर्व सांसदों को बुलाया जा रहा है कि सीट्स भर दी जाए। देखिए दोस्तों इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी छप रहा है, किसी भी भाषा में छप रहा है, इजीली उसका अंग्रेजी ट्रांसलेट किया जा सकता है और उसके बाद आज देखिए देश भर में अंग्रेजी हिंदी अखबारों में इस पर खबर छपी है। यहां मैं आपको फिर याद दिला दूं दोस्तों कि विपक्ष जो है इजराइल का, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध नहीं कर रहा है, ना ही उनका बॉयकॉट कर रहा है, ना ही भारत का विरोध है। ये आंतरिक पॉलिटिक्स है ना, जो वहां की आंतरिक पॉलिटिक्स का पूरा की वजह से यहां पर हो रहा है। हालांकि जब ये नेतन्याहू ने भी उनसे कहा, नेतन्याहू जिनकी सरकार है, जिनका विरोध कर रहा है विपक्ष, नेतन्याहू ने भी कहा कि भैया भारत और इजराइल के जो संबंध हैं बेमतलब में आप उनको क्यों प्रभावित कर रहे हैं, आपको आना चाहिए, आप इस तरह का बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं। तो जो वहां के नेता प्रतिपक्ष हैं उनका यह कहना है कि हम सेशन में रहना चाहते हैं, हमें सेशन में रहने की जरूरत है। हम नेतन्याहू से आग्रह करते हैं कि वो पक्का करें कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को बुलाया जाए ताकि विपक्ष हिस्सा ले। इससे पहले उन्होंने गुरुवार को नेसेट में कहा कि विपक्ष भारत को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मतलब नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम भारत को शर्मिंदा नहीं करना चाहते, इसलिए हम चाहते हैं नेतन्याहू से कि वो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को बुलाएं जिससे कि हम भी वहां पर आ पाएं। हालांकि दोस्तों इस पूरे मामले में एक पेच है। पेच ये है कि अभी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली भी आए थे इजराइल और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी आए थे और उन्होंने भी वहां के संसद को संबोधित किया था। लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को शामिल नहीं किया गया था, तब भी उनको नहीं बुलाया गया था। लेकिन तब विपक्ष ने विरोध नहीं किया। अब भारत के प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं
और वो वैसा ही कार्यक्रम कर रहे हैं जैसे अर्जेंटीना के राष्ट्राध्यक्ष और अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का ही बॉयकॉट किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि सोचने वाली बात है। हालांकि दोस्तों इस पूरे बॉयकॉट का जो विरोध हो रहा है, वहां जो नेसेट है, नेसेट के जो स्पीकर है, उन्होंने भी इसको गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक यानी कि भारत के साथ इजराइल के रिश्तों को नुकसान ना पहुंचाए। दोस्तों आप कह सकते हैं इजराइल में जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो ज़बरदस्त तरीके से परिवर्तन में है और इस वक्त नेतन्याहू सरकार बहुत तगड़े दबाव में है और लगातार हालांकि वो पिछले कई सालों से दबाव में है, लेकिन अब जिस तरह से विपक्ष ने पूरा एग्रेसिव वहां पर मोड़ लिया हुआ है, भारत और इजराइल के बीच जो इतने लंबे टाइम तक कोई बड़ा दौरा नहीं हो पाया। आप सोचिए इतने सालों बाद इस तरह का कार्यक्रम होना, हमारे पीएम का वहां विजिट होना और उस कार्यक्रम में विपक्ष की गैर मौजूदगी जाहिर तौर पर नेतन्याहू को परेशान तो करेगी। अब आपके मन में ये सवाल होगा दोस्तों कि ऐसा क्यों हुआ? सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं जिनको बुलाने की मांग कर रहा है विपक्ष, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? दरअसल दोस्तों जनवरी 2025 में ही सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं लगातार उनकी और नेतन्याहू की आपस में ठनी हुई है। इनफैक्ट जस्टिस मिनिस्टर यारव लेविन ने उनकी अथॉरिटी मानने से भी मना कर दिया है। हालत यहां तक पहुंच गई दोस्तों इजराइल में कि स्टेट गजट में चीफ जस्टिस के तौर पर उनकी नियुक्ति को प्रकाशित करने से भी मना कर दिया गया। उनकी नियुक्ति भी प्रकाशित नहीं हुई है और इसी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति जब ट्रंप यहां पर आए इजराइल, तब भी उस कार्यक्रम में उनको नहीं बुलाया गया और दोस्तों अर्जेंटीना के राष्ट्राध्यक्ष आए तब भी नहीं बुलाया गया। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम से पहले इस तरह की शर्त क्यों रखी जा रही है? ये अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल तो है ही दोस्तों। इजराइल इस वक्त गजा में जो उसने किया है उसकी वजह से कई देश खुलकर इजराइल के हाल के दिनों में विरोध में आए थे। वो अलग बात है कि इजराइल का विरोध करने पर खुलेआम हर देश बचता है, क्योंकि सब जानते हैं कि इजराइल के पीछे किसका हाथ है। अमेरिका उसके साथ खड़ा है और सशर्त खड़ा हुआ है। लेकिन ये भी बात है कि यूरोप के कई देश गजा में जो हालात हैं उसको लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं और इजराइल और गजा के बीच में कोई शांति समझौता कराने का प्रयास भी ट्रंप कर रहे हैं, सब जानते हैं। लेकिन ऐसे माहौल में जब ऐसा ही कार्यक्रम ट्रंप का हो चुका है तब विपक्ष ने बॉयकॉट नहीं किया, या फिर अर्जेंटीना के राष्ट्राध्यक्ष का हुआ तब विपक्ष ने बॉयकॉट नहीं किया, तो मोदी के कार्यक्रम का क्यों बॉयकॉट किया जा रहा है? भाई इजराइल के साथ भारत सहित कुछ ही देश हैं जो इतने मुश्किल हालात में खड़े हुए हैं, इस तरह से खड़े हुए हैं। भी ऐसे वक्त में मोदी वहां जा रहे हैं दौरा करने के लिए जब इजराइल के प्रधानमंत्री राजनीतिक तौर पर बहुत मुश्किल पिच पर खेल रहे हैं। अगर मोदी वहां जाते हैं, नेतन्याहू से गले वगैरह मिलेंगे ही मोदी और उनका एक पूरा एक तरीका है। नेतन्याहू तो उनके बहुत बताया जाता है कि बहुत खास है, मोदी जी के बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी खुद भी बहुत अभी राजनीतिक तौर पर बहुत मुश्किल पिच पर खेल रहे हैं। अभी एप्स्टीन फाइल में दोस्तों जब नरेंद्र मोदी का जिक्र था, उस जिक्र में भी यही था कि पिछली बार जब नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे तो वहां वो नाचे गाए थे। दो लोग जब आपस में बात कर रहे थे, मोदी के लिए शब्द इस्तेमाल किए गए थे और उससे पहले वो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले थे। और दोस्तों तब से लेकर अब तक नेतन्याहू मोदी को लेकर बहुत सी बातें सोशल मीडिया में उड़ी हैं जो कि जाहिर तौर पर बीजेपी को असहज करने वाली हैं, जिसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि मोदी भी इस वक्त राजनीतिक तौर पर मुश्किल पिच में, उसके बावजूद भी वो अपना इजराइल का दौरा लगातार उनका चलेगा, कोई कैंसिल नहीं हुआ दौरा। और दोस्तों ऐसे पॉलिटिकली रिस्क लेने के बाद अगर मोदी वहां जा रहे हैं और उस कार्यक्रम में विपक्षी नहीं आता है तो जाहिर तौर पर मोदी भी सत्ता पक्ष के तौर पर यहां पर मुश्किल में खड़े हो जाएंगे। भाई यहां का विपक्ष भी पूछेगा ना कि मोदी के कार्यक्रम का क्यों बॉयकॉट किया गया विपक्ष द्वारा। यहां का विपक्ष भी पीएम का एक तरह से मजाक उड़ा सकता है कि देखिए हमारे देश में पीएम लोकसभा में नहीं आ पाते क्योंकि विपक्ष का हंगामा इतना होता है, पीएम लोकसभा में बोल नहीं पाते, डर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जब दूसरे देश जाते हैं, वहां की संसद में जाते हैं तो वहां का विपक्ष उनको सुनने के लिए नहीं आता है। तो राजनीतिक तौर पर ये मोदी के लिए भी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। मैं तो यही मानती हूं कि जितना जल्दी हो सके पीएम के दौरे से पहले इस कार्यक्रम में एक आम सहमति बना ली जाए। और जाहिर तौर पर हमें भी अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों हमारे देश के पीएम का अगर कोई भी कार्यक्रम है और उसका कोई भी बहिष्कार करे, खासतौर पर इजराइल जैसा मुल्क जो कि भारत का इतना इंपॉर्टेंट रणनीतिक तौर पर साझेदार है। और जहां तक बात है दोस्तों ये कहने की कि हम मोदी का विरोध नहीं कर रहे, भारत का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो वहां के जो संसद के स्पीकर हैं उनका विरोध कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली राजनीतिक तौर पर तो आप मुश्किल में नेतन्याहू और मोदी को ही डालेंगे ना ऐसा कुछ करके। आपको क्या लगता है दोस्तों जो इजराइल के नेता प्रतिपक्ष हैं वो इस तरह का कदम उठा रहे हैं, क्या ये भारत और इजराइल के संबंधों के लिए ठीक है? और एक मन में सवाल फिर भी आया है दोस्तों कि जब इजराइल के नेता प्रतिपक्ष इस तरह का फैसला उठा रहे, इतना बड़ा फैसला,
क्या वहाँ की जनता के आगे उनके लिए कहा जाएगा कि वो एंटी नेशनल है? क्योंकि हमारे देश में तो हर विरोध की आवाज़ में यही बोला जाता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।